क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, सब्जेक्ट कोड 065। 5 अलग अलग फोर लूप के प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इवन अगर आप चाहें तो इसको एक एक करके भी चला सकते हैं, इतना लिख करके आप एक प्रोग्राम सेव करके चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सारे इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको कुछ बता सकूं कि लूप्स के साथ में जब आप वैल्यू प्रिंट कराते हैं और अलग अलग तरीके की वैल्यूज आप यूज करते हैं तो वो कैसे प्रिंट होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रिंटिंग फर्स्ट 10 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 से लेके 10 तक आपको मान लीजिए नंबर प्रिंट कराने हैं। एक सिंपल तरीका है कि आपने लिखा 4i इन रेंज 1, 10। अब 1, 10 का मतलब क्या है कि 1 से शुरू होगी 10 तक काउंट होगी। लेकिन हमें पता है कि रेंज हमेशा 10 तक नहीं चलती है, हमेशा अगर रेंज में कोई भी वैल्यू होगी तो वो उसके एक कम तक चलेगी। इट मीन्स अगर ये पहला वाला लूप जब प्रिंट होगा 4i इन रेंज 1, 10, तो ये प्रिंट तो पहली बार में i को 1 करेगा, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाकर के ये रुक जाएगा। उसके बाद में फिर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और फिर इसके आउटपुट को देख करके समझते हैं। अब आप देखिए पहले वाले का आउटपुट है 1 से लेके 9 तक। क्यों? क्योंकि रेंज थी 1 से लेके 10 और 10 में से एक माइनस हुआ 9, तो ये 1 से लेके 9 तक की इसने प्रिंटिंग की। उसके बाद 1 से लेके 10, क्योंकि ये फोर लूप चला लिस्ट के अंदर, i की वैल्यू 1 हुई, फिर 2, इसी तरीके से आगे तक बढ़ा। ये रेंज नहीं थी, लिस्ट है, इसलिए लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे इसने प्रिंट किए। सेम एज टपल, तो टपल के ये एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सारे इसने प्रिंट किए। इसी तरीके से एक और लिस्ट है यहाँ पर ये जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू रखी हुई है, ये भी 1 से लेके 10 तक है, कंप्लीटली इसने प्रिंट किए। लेकिन अगर लास्ट वाली वैल्यूज पर आए, यानी जो लास्ट वाला ये जो लूप चल रहा है 4i इन, और इसके अंदर हमने 1 से लेकर के 10 तक के वैल्यूज डिजिट लिखे हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग टाइप में लिखे हैं, कैरेक्टर टाइप में लिखे हैं, तो इसने क्या किया 9 के बाद में 10 नहीं लिखा, 1 और 0 कर दिया। रीजन बिहाइंड, इसने हर एक को अलग अलग काउंट किया। यानी जो i ये कंट्रोल वेरिएबल है, इसने 1 काउंट किया, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 और 0। इसने एक एक कैरेक्टर में इसको यूज करना शुरू किया। तो ये लूप किस किस तरीके से, मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसीलिए मैंने ये इतनी सारी प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ में रखी, अलग अलग डेटा टाइप्स का यहाँ पे यूज करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं अगले एग्जांपल्स में। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम है, किसी भी नंबर की हमें टेबल प्रिंट करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो फॉर लूप में हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे काम कर रहा है। हमने एक n वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जिसमें इनपुट कराया एंटर द नंबर, यानी हम यूजर से एक नंबर लेंगे और जो भी वो नंबर डालेगा उसकी टेबल को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। फॉर i इन रेंज 1, 11। अब 1, 11 का मतलब ये हो गया कि ये 1 से लेके 10 तक काउंटिंग होगी। अब आप समझ गए होंगे 1, 11 क्यों रखा है, यानी कि हम कोई अगर मान लीजिए वैल्यू 2 डाल रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये जो नंबरिंग बढ़ेंगी यही नंबरिंग हमारी कैलकुलेशन में काम आएंगी। तो हमने यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाया और हमने लिखा n, यानी n की वैल्यू प्रिंट हो जाए। पहली बार में n की वैल्यू वही रहेगी और लास्ट तक भी n की वैल्यू वही रहेगी जो हमने यूजर से इनपुट लिए। हम मान लीजिए हम यहाँ पर 4 डालते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर हमेशा 4 प्रिंट होगी। हमने उसके बाद कॉमा लगा के सिंगल कोट में x का, कैपिटल X का साइन लगाया है, तो ये x का साइन कैलकुलेशन में कुछ नहीं कर रहा है, ये केवल प्रिंट होगा। यानी लगेगा कि मान लीजिए आपने गुणा का या प्रोडक्ट का साइन यहाँ पर लगाया है, उसके बाद कॉमा लगा के आपने i की वैल्यू प्रिंट कराई, तो देखने में ऐसा लगेगा मान लीजिए 4 इंटू i की वैल्यू, तो i की वैल्यू पहली बार में क्या होगी, i की वैल्यू पहली बार में 1 होगी। फिर इक्वल का ऑपरेटर भी हमने एक स्ट्रिंग में रखा है, तो ये जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है ये एज इट इज एज ए ही प्रिंट होंगी। और n और i ये दोनों वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदलती रहेंगी और प्रिंट होती रहेंगी। उसके बाद हमने लिखा n इंटू i, यानी क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, n और i की मल्टीप्लीकेशन प्रिंट होनी चाहिए। तो अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। नीचे देखिए यहाँ पर आउटपुट मांग रहा है एंटर द नंबर, हम यहाँ पर मान लीजिए 3 दे देते हैं। अब यहाँ देखिए ये आ रहा है 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, यानी पहली बार में n की वैल्यू 3 रही और आप देख रहे हैं लास्ट तक भी n की वैल्यू 3 ही रहेगी, क्योंकि हमने 3 पे कुछ वर्क नहीं किया। n ये x का साइन यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद i की वैल्यू हमने प्रिंट कराई, तो i पहली बार में क्या था 1 हुआ, तो 3 इंटू 1, फिर हमने इक्वल का साइन प्रिंट कराया तो ये इक्वल का साइन प्रिंट हो रहा है। n इंटू i,
तो n पहली बार में 3 था, 3 था, तो 3 इंटू आई हमारा 1 था, तो 3 इंटू 1 3 आ गया। उसके बाद में फिर ये लूप चला, तो फिर अब की बार आई की वैल्यू 2 हुई, तो अब क्या प्रिंट हुआ, n इंटू आई, यानी n तो 3 ही है, हर बार 3 रहा, आई की वैल्यू बदलती रही, बढ़ती रही, आई 1 से 2 हुआ, फिर 3 की 2 से मल्टीप्लीकेशन प्रिंट की, यानी कि n इंटू आई, n पहले 3 है और अब भी 3 है, और आई की वैल्यू यहाँ पर 1 की सीरीज से बढ़ के 2 पे आ गई, तो 3 2 जा 6 हुआ। इसी तरीके से इस क्रम में ये 10 तक चली, यानी ये वाली जो काउंटिंग आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी रेंज वैल्यूज हैं, और ये जो 3 प्रिंट हो रहा है ये आपकी n की वैल्यूज हैं, और ये 3 6 9 12 15 30 तक जो प्रिंट हो रहा है ये n इंटू आई की कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से आप कोई भी सिंपल एक टेबल का प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू डलवा करके यूजर से। आई होप आपको ये टेबल वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। जितने भी प्रोग्राम हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, तो इन्हें आप अपने सिस्टम पर भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगला प्रोग्राम देखते हैं। अब जो प्रोग्राम आप सामने देख रहे हैं वो है फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए। आपने कोई नंबर लिया और उसका फैक्टोरियल आपको निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने का सबसे सिंपल तरीका आप सबको पहले पता ही है कि मान लीजिए मुझे कोई भी फैक्टोरियल निकालना है, तो उसकी एक वैल्यू माइनस करके हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 का फैक्टोरियल काउंट करना है, तो कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, या 4 इंटू 3 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 12 2 जा 24, एंड 24 इंटू 1 24। इसी तरीके से जो भी नंबर आप डालेंगे उसकी एक वैल्यू माइनस होती रहेगी और उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम रखा है कि आई की वैल्यू जो है रेंज n चलेगी। मान लीजिए जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है उस रेंज से एक कम तक का ये रेंज काउंट होगी। मान लीजिए आपने 4 रखा, हम पहले इसको रन कर लेते हैं। हमने डाला यहाँ पर एंटर द नंबर 4, तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट कराया कि भाई 4 का जो फैक्टोरियल है वो 24 आया। लेकिन 24 कैसे कैलकुलेट हुआ, आई क्या करेगा, आपकी रेंज पे काम करेगा, तो आई पहली बार में 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 आएगा रेंज के अंदर, तो 0 से लेकर के 3 तक ये काउंटिंग चलेगी, क्योंकि हमेशा रेंज 1 माइनस होकर के चलती है। आपने ये रेंज में या 4 एक तरीके से n एक वेरिएबल डाल दिया आपने, इट मीन्स 4 आ गया। अब फैक्ट के अंदर आपने एक वेरिएबल लिया, एक वैल्यू ली 1, फैक्ट एक वेरिएबल है। अब 1 इंटू क्या होगा, 1 इंटू होगा आपका 1 प्लस 1, यानी जो भी वैल्यू है आप उसमें ये फैक्टोरियल उल्टे तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। तो ये प्रोग्राम जनरली बुक्स में अवेलेबल होता है, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक नए तरीके से इस फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। यानी जो सिंपल कैलकुलेशन होती है, भाई मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मेरा तरीका होता है फैक्टोरियल निकालने का। मैं इस लाइन को कमेंट में लिख देता हूं बस समझने के लिए कि फैक्टोरियल कैसे काम करता है। तो अभी आप यहां देखेंगे तो फैक्ट की वैल्यू जो है वो पहली बार में 1 होती है, तो 1 इंटू आई प्लस 1, आई की वैल्यू यहां पर 0 होगी, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, और फैक्ट की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1, तो फैक्ट की वैल्यू यहां पर पहली बार में 1 हो गई। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई अब की बार 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, यहां पर क्या हुआ, 1 प्लस 1 2 हुआ, और फैक्ट में आपका कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1 2, तो 1 इंटू 2, यानी यहां तक की कैलकुलेशन उसने सॉल्व कर ली। उसके बाद आई की वैल्यू फिर 1 होगी, अब की बार 1 होगी, लेकिन फैक्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए ये फैक्ट की वैल्यू है आपकी यहां पर, और यहां पर आई की वैल्यू है, और यहां पर फैक्ट की वैल्यू दोबारा बनती है। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमेशा, जैसे मैं आपको बता रहा था, आई आपका रेंज पे काम कर रहा है, रेंज आपने 4 रखी है, क्योंकि आपने n की वैल्यू कितनी दी है, फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं n में आपने 4 डाला है, तो रेंज आपकी 4 पे काम कर रही है। आई पहली बार में आपका 0, दूसरी बार में 1 होगा, तीसरी बार में आपका ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा।
लेकिन ये हमारी कंडीशन होगी, इस तरीके से लूप हमारा चलेगा रेंज के अंदर। पहली बार में फैक्ट की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने यहां बताया फैक्ट इक्वल्स टू 1। अब हम यहां देखते हैं 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होगा? 1 होगा। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो फैक्ट की वैल्यू जो अब बनकर आएगी वो आएगी आपकी 1। उसके बाद क्या हुआ? अब फैक्ट में कितना है? अब फैक्ट में 1 है। अब क्या करेगा? तो 1, अब ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, यानी फैक्ट कितना है? 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, यानी 2 इंटू 1 2। तो फैक्ट की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 2। अब फैक्ट की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, आई की वैल्यू भी 2 हो चुकी है। तो यहां पर क्या हो रहा है? 2 इंटू आई प्लस 1, आई कितना है? 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। और फैक्ट कितना है हमारा? फैक्ट हमारा 2 है, तो 3 इंटू 2 6, फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई। अब ये लूप लास्ट टाइम और चलेगा। इस बार फैक्ट की वैल्यू 6 है और आई की वैल्यू मेरी 3 है, तो 6 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा? 3 प्लस 1 होगा आपका 4, और 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24। तो 0 1 2 3 यानी जो रेंज आपने दी थी उस रेंज पर आपके इस प्रोग्राम ने चलना शुरू किया। 0 1 2 3 4 तक भी चलता, लेकिन 4 से एक कम करके ये 3 तक चला। इसने कैलकुलेशन इस तरीके से किया। तो ये एक तरीका है फैक्टोरियल निकालने का। एक सिंपल तरीका और भी है, आप फैक्टोरियल एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक तरीके से आपको ट्रुथ टेबल बताई। आप लूप को ना कई बार अपनी कॉपी पेन लेकर के भी चलाना सीख सकते हैं कि कैसे ये लूप काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी टेक्निक है, यानी जो भी वैल्यू हम डालें उसकी एक वैल्यू कम होकर के चले, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हमने 4 को एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे उसका आउटपुट आपको सही मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर दूसरा एक तरीका लिखते हैं फैक्टोरियल निकालने का। ये कोड मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल है, इसका एग्जीक्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन की है। चलिए देखिए, अब ये भी एक सिंपल तरीका है फैक्टोरियल निकालने का। हमें किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना है तो हमने क्या किया, एंटर द नंबर, कि हमें किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। उस नंबर को हमने फैक्ट में डाल लिया, और अब हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो फैक्ट की वैल्यू वो प्रिंट कराई कि फर्स्ट टाइम फैक्ट की वैल्यू क्या रहने वाली है। अब यहां पर हमने रेंज में थोड़ा सा बस, जो हमने पहले प्रोग्राम फैक्टोरियल का देखा था वो हम वैल्यू को इंक्रीज ऑर्डर में चला रहे थे, तो अब हम वैल्यू को डिक्रीज ऑर्डर में चलाएंगे। हमने क्या लिया, रेंज, हमने कहा रेंज हमारी n से शुरू हो और 1 तक चले। जब हम रेंज में तीनों वैल्यूज बता देते हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और एंड वैल्यू, तो फिर ये उसी तरीके से काम करता है। अब n यानी कि 4, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 4 को, कि पहली बार में 4 है, 4 से कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा। लेकिन 1 तक भी चलेगा, लेकिन -1 यानी कि एक एक स्टेप कम होता चला जाएगा। पहली बार में n की वैल्यू आपकी 4 होगी, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो 3 होती चली जाएगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। तो इस तरीके से ये कंडीशन घटती चली जाएंगी। तो अब यहां पर हमने फैक्ट वेरिएबल लिया, तो फॉर एग्जाम्पल अब हम इस ट्रुथ टेबल को दोबारा ड्रॉ करते हैं। फैक्ट की वैल्यू पहली बार में 4 है, 4i, आई क्या है, जो आपकी रेंज है उसकी एक एक वैल्यू को कवर करेगा। तो पहली वैल्यू ही आई जो है वो भी 4 ही होगी, क्योंकि n की वैल्यू ही रेंज की वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू। आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, दोबारा आप समझ लीजिए। हमने रेंज में रखा है n हमारी स्टार्ट वैल्यू है, यानी 4 से शुरू होना चाहिए, और हम कह रहे हैं कॉमा लगा के एंड हो 1 पे, यानी 4 से लेके 1 पे ये चले, 4 से 1 के लिए चले, लेकिन एक एक माइनस होके चले, यानी पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी हम रेंज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा, 4i इन रेंज, यानी i की पहली वैल्यू जो पिक होगी वो हमारी 4 होगी, तो इसलिए i की वैल्यू 4 हुई। तो यहाँ पर फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू i -1, पहले हमने i +1 रखा था तो हमने इसका अपोजिट कर दिया, तो अब ये होगा 4 -1 3 हो जाएगा, और यहां पर फैक्ट की वैल्यू 4 होगी, तो 4 इंटू 3 12, तो फैक्ट की वैल्यू पहली बार में 12 आ जाएगी। आप ये समझ भी सकते हैं, हैशटैग लगाया 4 इंटू 3, यानी ये वाली कैलकुलेशन पूरी हो गई है, 4 इंटू 3। अब दोबारा ये लूप चलेगा,
अब आई की वैल्यू जो है वो घट करके 3 रह जाएगी। फैक्ट की वैल्यू हमारी 12 हो चुकी है और आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो अब क्या होगा, 12 इंटू आई माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो 12 इंटू 2 कितना होगा, 24। अब की बार फैक्ट की वैल्यू 24 आ गई। अभी लूप एक बार और चलेगा, 4 3 2 तक चलेगा, क्योंकि ये 1 है, रेंज में हमेशा एक कम तक चलता है, तो 1 तक तो ये जाएगा नहीं, 4 3 2 तक ही ये काउंटिंग होगी। अब क्या होगा, फैक्ट की वैल्यू हमारी 24 हो चुकी है, आई की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है। अब क्या करेगा, फैक्ट है 24 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1 होगा, तो 24 इंटू 1 कितना होगा, 24। अब ये आई की वैल्यू की रेंज में नहीं आएगा तो लूप बाहर आ जाएंगे हम लूप से। तो अब आप यहां देख रहे होंगे, जैसे ही हमने लास्ट फैक्ट की वैल्यू को गेट किया कि 24 बनी, तो ये लूप से बाहर आ गया। लूप हमेशा कब तक काम करता है, जब तक वो उसकी रेंज, उसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो हमने कंडीशन ही बताई थी कि ये इस रेंज तक चले, उसके बाद लूप से बाहर आ जाए। तो फॉर लूप में फैक्टोरियल निकालने के लिए आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हैं, दोनों तरीके हैं, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां मकसद है आपकी क्रिएटिविटी को जगाने का। आप अपना कोई नया मेथड भी डेवलप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप किस तरीके से किसी प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक प्रोग्राम है कि आपको एक स्टार्टिंग रेंज लेनी है और एक एंडिंग रेंज लेनी है, यानी आपको एक स्टार्टिंग नंबर बताना है और एंड नंबर बताना है, और उस एंड स्टार्ट नंबर और एंड नंबर के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स ये हैं उनका टोटल कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, एस रेंज एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, एक ई रेंज नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, दोनों में हमने रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू एस रेंज में ले ली, रेंज की स्टॉप वैल्यू एंड रेंज यानी ई रेंज में ले ली। एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 0 रखी, और लूप चलाया हमने फॉर आई इन रेंज एस रेंज ई रेंज। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये लूप कैसे काम कर रहा है। हम यहाँ पर ले लेते हैं एस रेंज, यहाँ ले लेते हैं ई रेंज, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एस रेंज में हमने 1 रखा है और एंड रेंज में हमने यहाँ पर 3 रखा है। ये हमारी इनिशियल वैल्यूज हैं, स्टार्टिंग वैल्यू है, सबसे पहले वाली बार में हमने ये वैल्यूज डाल के रखी हुई हैं। तो अब क्या होगा, जो रेंज चलेगी वो कैसे चलेगी, यहाँ पर हम बता रहे हैं 1 से लेके 3 तक चलना है। तो हम सबको पता है 1 से लेके 3 का मतलब क्या होगा, ये 1 से तो शुरू होगी लेकिन ये कहां तक चलेगी, ये 2 तक ही काउंट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब हम इसको रन कराते हैं। मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी, एंडिंग वैल्यू मैंने 3 दी। तो अब इसका टोटल देखिए, तो टोटल इसका आया 3। ये कैसे कैलकुलेट किया इसने, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। होना तो ये चाहिए था क्योंकि हमने 1 और 3 तक दिया हुआ है कि भाई इसको इस तरीके से ये टोटल करे। लेकिन क्या किया, रेंज जो हमारी एंड रेंज है वो हमारी 1 माइनस तक चलेगी, तो इसने इसको इतना ही कैलकुलेट किया 1 प्लस 2 तक। कैसे कैलकुलेट किया, 1 से लेके 3 यानी कि 1 से लेके 2 तक। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम एक 0 नाम का जो हमने वैल्यू लेके रखी हुई थी और आई उसकी पहली वैल्यू, तो सम में 0 था, 0 यहां पर सम ले लेते हैं। सम फर्स्ट टाइम पे 0 है। स्टार्टिंग रेंज की जो हमारी वैल्यू है वो पहली बार में 1 है। तो अब जो सम की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो होगी सम प्लस आई, यानी कि सम है 0, आई की वैल्यू को भी हम यहां प्रिंट कर लेते हैं साथ साथ। आई की वैल्यू पहली बार में 1 होगी क्योंकि जो वैल्यू एस रेंज की होगी। उसके बाद में सम प्लस आई, तो सम 0 है, आई 1 है, तो 0 और 1 1 कैलकुलेट हुआ। उसके बाद में सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, एस रेंज की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, और इस बार सम प्लस आई होगा यानी कि 1 प्लस 2 होगा, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। और जैसे ही रेंज की वैल्यू 2 होगी और ये एंड रेंज के इक्विवेलेंट पहुंच जाएगी, क्योंकि एंड रेंज भी आपकी 2 है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और इसने टोटल रेंज वैल्यूज को टोटल कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्रिंट हो तो आप यहां पर ई रेंज प्लस 1 कर सकते हैं, यानी रेंज को आप मैनुअली यहां पर बढ़ा सकते हैं। और अब अगर आप इसे प्रिंट करते हैं, ये वैल्यू हम अंदर डाल देते हैं कोड के, कमेंट कोड के, ताकि ये एग्जीक्यूशन में ना आए।
और अब हम इसको रन कराते हैं कोड को। हमने वैल्यू दी 1, अब हमने दी 3, तो अब आप देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। 1 + 2 + 3 यानी कि 1 + 2 3, 3 + 3 6। और अगर हम यहाँ पर दोबारा इसको रन कराते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू 1 देते हैं, फिर 4 देते हैं, तो ये बिल्कुल कैलकुलेशन सही करेगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 10। तो इस तरीके से लूप के साथ में आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, आपको ये लूप के कुछ कॉमन एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेस्टेड लूप कैसे काम करता है।